अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरी नाइन्थ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि न्यू इंक्लूड हुआ है और नाम है जी हाइड्रोकार्बन्स। ये मैं कहता हूं कि पूरी जो नाइन्थ है उसका इंपॉर्टेंट तीन चैप्टर है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब ये नाम है इसका हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स एक एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ब्रांच है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। शॉर्ट फॉर्म में ना इनको HCS की फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है। बाकी हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल इसकी है तीन: अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। अल्केन्स को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बाकी आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं तो इसलिए बाकी जो अल्कीन्स और अल्काइंस ये आपके चैप्टर में नहीं दी गई, जस्ट अल्केन दी गई है, वो भी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। जो अल्कीन्स हैं उसका पहला मेंबर होता है इथीन। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्काइंस का पहला मेंबर होता है इथाइन। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है, तो ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी तीन एग्जांपल आपने लिख देनी है। उसके बाद एक्सेप्शंस बुक में लिखी हुई है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वो कौन से? कार्बोनेट्स। हालांकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में इंक्लूड नहीं किया। बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, साइनेट्स, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद भी है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील नहीं करते, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो ये इसका बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी बुक अगर आप खोलें तो बुक में शुरू से मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी चीज कैसे एक्सप्लेन की गई है। बुक की अगर बात करें तो बुक में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का स्टार्टिंग पेज, जो पहला पेज है हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में देखें, ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन टू कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। सब में कार्बन इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा है, गौर से लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। दिस फैक्ट हैज लेड अस टू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड। ये फैक्ट हमें बताता है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होता है। द आयनिक कंपाउंड लाइक कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स एंड साइनेट्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो मौजूद होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ये पैराग्राफ बिल्कुल इंट्रोडक्शन शायद दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन ये याद रखिएगा कौन से ऐसे आयनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन कंपाउंड्स हैं होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। ये बेटा लाइन अंडरलाइन करनी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्यों लार्ज और डाइवर्स है। लार्ज नंबर मतलब बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है, डाइवर्स हैं, बहुत ज्यादा तादाद में है, उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या लिखता है? सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन टू एग्जिस्ट नेचुरली और हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। मतलब सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली मौजूद हैं या फिर उनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा अबंडेंट होते हैं, या फिर इनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दे इंक्लूड बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, एंजाइम है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर आप देखें भी, ये विटामिन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, the number of compounds formed by the element carbon is far more than the total number of compounds formed by all the rest of element। मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन से बनते हैं, अगर वो एक साइड पे रखें, बाकी 117 एलिमेंट, टोटल 118 है ना, 117 एलिमेंट एक साइड पे रखें, तो सिर्फ कार्बन के कंपाउंड जितने बनते हैं वो ज्यादा होंगे बाकी सारे एलिमेंट्स की निस्बत। दिस इज ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये ऐसा होता है क्योंकि कार्बन में बहुत ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। ये बेटा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है,
ये लिखा हुआ है द एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज जनरली नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देयर इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज दीज कोवेलेंट बॉन्ड आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, enabling carbon to give strong and stable bond with itself and with hydrogen। मतलब क्या enable करता है कार्बन को कार्बन के साथ मिलने में और हाइड्रोजन के साथ मिलने में, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। आगे ये लाइन जो लिखी हुई बेटा, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स। ये बेटा डेफिनेशन है कैटिनेशन की। कहां से? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कि इस पैराग्राफ की 5th लाइन है, जो कि नजर आ भी रही है आपको। ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है। और उससे ऊपर जो लाइन लिखी ना 4, ये इस पैराग्राफ में, इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन यहां पर आप हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो कार्बन एटम मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। किसी भी एटम के साथ ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड कार्बन से मौजूद बनते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है। जैसे कि अल्केन्स जो कि हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। These compounds are generally represented by their structural formula। इनको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीथेन आर सैचुरेटेड कंपाउंड। मीथेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला बेटा नीचे दिया गया है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज मीथेन, राइट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो नीचे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसको कंडेंस फॉर्म में भी लिखा गया है। उसके अलावा जो नीचे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अदर एग्जांपल लिखी हुई है, ये बेटा आपने याद करनी है। और ये जो नाम लिखे हुए ना, पहला C2H6, इसका नेम होता है बेटा इथेन। दूसरा CH3Cl, इसका नाम होता है बेटा मिथाइल क्लोराइड। साथ साथ लिखा आ रहा होगा। जो CH3OH है, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल। और CH3NH2, इसका नाम अमाइनो। आगे जो लिखा हुआ है CH3NH2, ये आप लिख सकते हैं मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल अमाइन। तो ये बेटा कुछ नेम दिए गए हैं, ये आपने करने। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बन सकती है और दूसरा कैटिनेशन की डेफिनेशन बन सकती है। कैटिनेशन जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। थैंक यू सो मच बेटा। इंट्रोडक्शन ये था, बाकी डिटेल में आगे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।